डियर स्टूडेंट फ्रेंड फॉलोअर, आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट एनालिसिस की। आप हमारे पहले भी चैनल पर वीडियो देखते हैं, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, न्यूरो लिंग्विस्टिक, मोटिवेशनल वीडियोस। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल वे एक मेथड शेयर करूंगा जिसके जरिए आप कुछ अर्न कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो स्टूडेंट के लिए, मेरी आज की वीडियो ट्रेनर के लिए, टीचर्स के लिए, वो जो घर बैठ के अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अगर आप इस मेथड को सीख लें तो आप अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास होती है एक एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। एक्टिव इनकम, अगर मैं जॉब पे जा रहा हूं तो मुझे कुछ मिल रहा है। पैसिव इनकम, आप सोए हुए हैं, पैसिव इनकम बन रही है। आप जितनी स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, आप जितनी स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल वे शेयर करूंगा जिसके साथ आप कुछ अर्न कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जितना आप सैलरी से अर्न करते हैं उससे कहीं ज्यादा यहां से अर्न कर, लेकिन टेक्निक के साथ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी वोलाटाइल है कि आप इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं और नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप विदाउट स्किल के जाते हैं, इसको पहले सीखा जाए और उसके बाद इससे कुछ हासिल किया जाए। हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि सब कुछ एक दिन में मिल जाए। इसके लिए सीखनी पड़ती है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज के साथ आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ कॉइन्स शेयर करूंगा जिसको मतलब उनको अगर आप वॉच करते हैं डेली बेस पे और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाय करते हैं और सेल करते हैं। हमारी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि हम बिटकॉइन या अथेरियम या इस तरह के बड़े कॉइन्स को खरीद सकें, लेकिन इसमें कुछ सेंट को हम खरीद के उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी हमें बहुत कुछ दे सकते हैं अगर हमें इसका नॉलेज है, इसको खरीदना कैसे है, बाय कैसे करना है, परचेज का कैसे करना है, ग्राफ क्या होते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइड्स वे ट्रेंड क्या। हम इसको, इन चीजों को सबको देखेंगे। इससे पहले हम मार्केट एनालिसिस को, जरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखते हैं। द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 2.23 ट्रिलियन, यानी इतने ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट है, 2.23 ट्रिलियन डॉलर की। गोल्ड की जो मार्केट है वो राउंड अबाउट 4 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इसकी 2.23 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ये एक यंग फील्ड है और ये क्वाइट, मतलब इतनी पुरानी नहीं है जितनी गोल्ड की मार्केट है। यानी उस मार्केट से ये बड़ी यंग मार्केट है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। मतलब 2008 के बाद, यानी 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उस वक्त लोग इसके बारे में बहुत सारी रूमर्स थी कि ये ऐसी है, ये वैसी है। लेकिन बिटकॉइन एक एक मेथड प्रोवाइड करता है, मतलब इसने एक रास्ता हमवार कर दिया दूसरे क्रिप्टो करेंसी को। और आज अगर हम देखेंगे तो राउंड अबाउट 10,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। मतलब एक नहीं, आज बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है बिटकॉइन के अलावा। बिटकॉइन इससे पहले अच्छा खासा जो है उसने पूरी मार्केट का अच्छी खासी परसेंटेज को इनकैप्सुलेट किया हुआ था, और अभी तकरीबन कोई 60% इसके पास है, बिटकॉइन के पास पूरी मार्केट का। लेकिन ये भी अच्छा खासा है, इसकी डोमिनेंस अभी मौजूद है। बिटकॉइन की प्राइस जो है वो पूरे जितने भी कॉइन्स मौजूद हैं उन कॉइन्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अगर इसकी प्राइस गिर रही है तो वो दूसरे कॉइन्स जो हैं उनकी ऑटोमेटिकली प्राइस गिरती है। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि ये हमें मार्केट क्या कहती है, और इसमें 1.04% डिक्रीज हुआ है ओवर द डे। कहते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम्स इज ओवर द लास्ट 24 आवर इज 82.302 बिलियन, which makes a 13.25% decrease. The total volume in DeFi is currently 15.42 billion, 18.74% of the total crypto. So DeFi क्या है?
डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो जितने भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं, मोस्टली वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड हैं। दे डोंट नीड अ सेंट्रल बॉडी टू हैव ट्रांजैक्शन। अब जब भी हम इससे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे होता था, बैंक था, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अगर ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो क्या, उसे एक सेंट्रल बॉडी चाहिए थी। मतलब एक बॉडी उसे चाहिए थी कि जिसके जरिए वो ट्रांजैक्शन करे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब क्रिप्टो करेंसी आई तो इसने क्या किया, इसको सेंटर से निकाल दिया। अब हमारे पास जो पर्सन 1 है और पर्सन 2 है वो P2P ट्रांजैक्शन कर सकता है, P2P ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो जिस करेंसी को हम इस्तेमाल करते हैं, या वो डॉलर हो, पाउंड हो, या हमारे पास रूपीज है, इंडियन रूपी है, बांग्लादेशी है, या नेपालियन है, या पाकिस्तानी रूपीज है, ये सारी फियाट करेंसी कहलाती है। इसको कहते हैं फियाट करेंसी। फियाट करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने करेंसी को प्रिंट करती है उतना इन्फ्लेशन आता है और उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। आप जो बैंक में पैसा रखते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 5 लाख है, तो जैसे ही प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी डी वैल्यू हो जाएगी। एक चीज, आपका 5 लाख अगर बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो वो उसकी वैल्यू, फियाट करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होती रहती है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आज 10 रुपए की आ रही है, कल को 20 की आ रही है, तो डेफिनेटली जो आपकी करेंसी वहां पड़ी हुई है वो भी डी वैल्यू हुई है 100%। तो इस तरह चीजों की वैल्यू बढ़ने से हमारी फियाट करेंसी की वैल्यू कम होती है, जबकि ओवर हियर इट हैज स्टोर्ड वैल्यू। इसकी अपनी स्टोर्ड वैल्यू है, जैसे गोल्ड की तरह। तो हम कुछ चार्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। इन चार्ट्स को आपने देखना है। लेट्स सी, देखिएगा। ये है हमारे पास बिटकॉइन। हम सबसे पहले आडा को डिस्कस करेंगे, कार्डानो को। कार्डानो कार्डानो के अंदर, या आडा, आडा जो एक एक हमारा कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का। अगर हम इसको इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज अभी तो ये 1.32 पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपके साथ इसका चार्ट डिस्कस करूंगा। जब भी हम चार्ट को डिस्कस देखते हैं तो चार्ट के अंदर होता है हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड। एक होता है ट्रेंड ये, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड जो है यहां से, मतलब ये यहां से ऊपर गया है और ऊपर से फिर नीचे आया है। मतलब इसको हम कहेंगे हाई, हायर हाई और हायर लो। यानी ये हायर हाई है और ये हायर लो है। ये ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हम कहेंगे, एक अगर इसको हम गौर से देखें तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इसकी स्पॉट बन रही है। और ये अगर यहाँ से मैं निकालूं तो ये इस तरह चल रहा है। दूसरा हमारे पास ट्रेंड होता है ये वाला, ये वाला। ये ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के दरमियान ही फ्लक्चुएट होता रहता है। इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। इसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड, और इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। एक ट्रेंड हमारे पास ये होता है, ऐसे चलता है, मतलब ये ऊपर से, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो इसमें हम कहेंगे ये ऊपर से यहां से ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। मतलब ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोज पॉइंट है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो।
लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड हैं। मार्केट किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए, किसी भी बार ग्राफ को चेक करने के लिए आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि उसमें या तो अप ट्रेंड होगा, या तो उसमें डाउन ट्रेंड होगा, या उसमें साइडवे ट्रेंड होगा। अगर साइडवे ट्रेंड में आप चीज को देखते हैं तो हम उसको, वो एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर ट्रेंड नीचे से ऊपर जाता है, फिर वो लो होता है, तो हम उसकी प्राइस को फ्लक्चुएट होते देख सकते हैं। हम लो पे बाय करते हैं और हाई पे उसको सेल करते हैं। एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर हमें बेल बताता है, ग्राहम बेल हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें चीज को बाय करना चाहिए। वो कहता है कि प्रोडक्ट को उस वक्त बाय करना चाहिए जब लोग फियर का शिकार हो कि पता नहीं मार्केट में क्या होगा। उस वक्त लोग सेल करते जाते हैं, चीजों को धड़ाधड़ सेल करते हैं। और जब भी चीजों को सेल करते हैं लोग, हमें वहां पे उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइस नीचे आती है। जब भी वैल्यू डी वैल्यू होती है किसी करेंसी की, किसी चीज की, हमने उसके ऊपर बाय करना होता है और उस वहां पे अपना टारगेट सेट कर लेना है कि नेक्स्ट हमने उसको कहाँ पे सेल आउट कर देना है। तो ये चीजों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफी हद तक पता चल जाता है कि एक दिन में मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। अगर कार्डानो के अंदर, अगर आडा कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं $100, तो आप 25 से 30 डॉलर डेली बेस पे अर्न कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। प्राइस कम हो सेल कर दें, प्राइस कम हो तो खरीद लें, हाई हो तो उसे उसे बेच दें। कम हो उसे खरीद लें, हाई हो उसे बेच दें, कम हो उसे खरीद लें, हाई हो उसे बेच दें। तो अगर आप इसको इस तरह सेल करते हैं, फिर बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको काफी अर्निंग हो सकती है। इसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो अगर हम इस कॉइन की बात करें तो इसमें मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इसकी प्राइस तो ये था 1.33 पे था, ठीक है। तो अब इसका ट्रेंड जो है ऊपर गया है और ऊपर से ये फिर नीचे आया है, यहाँ पे आया। तो इस पे अगर हम देखें, अगर अगर कोई कॉइन या कोई प्राइस अपनी सपोर्ट को तोड़ देती है, तो इसका मतलब है वो मजीद नीचे गिरेगी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है। सपोज अगर एक प्राइस जो है वो इसकी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है नीचे फेंकेगा, इतना उसने नीचे फेंका, तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट जो दोबारा ये उठेगी तो फिर अपनी सपोर्ट तक जाएगी। अगर ये सपोर्ट को, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो ये इससे ऊपर भी जा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब गिरेगी ये वैल्यू, तो फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया कि यहाँ पे, यहाँ तक रहेगी इसकी, क्योंकि सपोर्ट ये बन रही है। फिर उसके बाद प्राइस उठेगी, तो हम देखते हैं कि प्राइस अपनी सपोर्ट को ही टच करके फिर नीचे आती है। हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, और फिर उसके बाद अपनी सपोर्ट को टच करती है, और फिर अगर प्राइस इस सपोर्ट को टच करके सिर्फ भी नीचे जा रही है, यहां तक आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मजीद नीचे जा सकती है। मतलब अगर वो अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दे तो वो मजीद नीचे गिर जाएगी। हमने यहां पे क्या करना होता है, चीज को बाय करना है। मिसाल के तौर पर हमने आडा को खरीदा, आडा की कीमत है, सपोज यहाँ पे हमने खरीदा 1.20 का खरीद लिया, और ये अपनी कीमत को फिर उठाता है और इस तरह 1.7 पे चला जाता है, 70 पे। तो अब हम यहाँ पे, ये पॉइंट जो है हमारा, ये टारगेट होना चाहिए सेल का। यहाँ पे हमें मिला 1.20 पे, हमने इसको बाय किया, और यहाँ पे हमने इसको सेल करना है।
तो जितनी अर्निंग हो प्रॉफिट को बुक करना है और उसके बाद फिर वेट करना है कि ये फिर अपनी उसी प्राइस पे कब तक आता है। हो सकता है 3 दिन के बाद आए या फिर नेक्स्ट थोड़े ही कुछ आवर के बाद आ जाए, यहाँ पे आ जाए। देखें फिर अगर फिर आ रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे उठ रही है प्राइस, फिर वो नीचे आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे फिर बाय करें और फिर एक अपना टारगेट ऊपर बना लें और जैसे ही ये उसको टच करे तो फिर सेल कर दें। तो इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग यू कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट रुपीस में नहीं होगा भाई, ये प्रॉफिट होगा डॉलर्स में। आप इसको परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, फाइनेंशियल स्किल है। अगर आप इसको सीखेंगे तो मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप अपना नुकसान करवा लेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो इसका एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले चीजें क्या देखनी होती हैं, हम जरा वो चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस कार्डानो जो हमारा कॉइन है, इसका 1 डे का चार्ट ये है। मतलब इसकी प्राइस थी जब ये स्टार्ट हुआ 1.38 और 1.33 और इस वक्त इसकी प्राइस जो इसने हाई लगाया है वो लगाया है तकरीबन 1.346 1.346, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हाई बनता है 1.34 पे और इसका लो जो है आज के दिन का, यानी 1 डे का 24 आवर का चार्ट दिखा रहा हूँ, जो लो है अभी 1.32 पे, यानी 1.33 पे स्टार्ट हुआ और इस तरह ये अपनी प्राइस फ्लक्चुएट करता रहा, फिर नीचे गया। ये बाइंग पॉइंट था, ये वाला 1.31 जो था इसका बाइंग पॉइंट था। तो जिसने इसको यहाँ पे बाय किया उसने इसको वॉच किया होगा, डेफिनेटली उसने इसको यहाँ पे सेल कर दिया होगा 1.34 पे। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि आज इसने सारे कंप्लीट डे में, पूरे दिन में हाई कितना लगाया है, यानी पीक पे कहाँ तक गया है और सबसे ज्यादा जो लो हुआ है आज के दिन में वो क्या है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होती है एक 24 आवर में ये कितना लो हुआ है और कितना हाई हुआ है। तो ये देखें लो हुआ है 1.31 जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया और 1.35 तक ये हाई गया है। तो जिस बंदे ने इसको 1.31 पे खरीदा है डॉलर पे और 1.35 पे उसने उसको सेल किया है, उसे कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। और मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप $50 का खरीदते हैं, $100 का खरीदते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि आपने कितना अर्न किया। और ये एक दिन नहीं है, आडा एक ऐसा कॉइन है, कार्डानो एक ऐसा कॉइन है कि ये डेली बेस पे आपको इतना प्रॉफिट देता है, आप इससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये हर कॉइन में ऑप्शन नहीं है। मतलब ये आप कहें कि मैं किसी भी कॉइन में शिबा इनो या डॉज कॉइन या इसके अलावा दूसरे कॉइन है, वो इतने स्टेबल नहीं है जितना ये है। मतलब इसको ये इसी फ्लक्चुएशन में डेली बेस पे चल रहा है। चलें अब हम इसको चेक करते हैं कि इसने 1 मंथ में कितना हाई और कितना लो लगाया है। तो 1 मंथ में ये जो लो हुआ है 1.19 तक और 1.59 तक हाई गया है। चलें और इसको चेक करते हैं। तो 1 ईयर तक ये कितना 0.223 पे ये लो रहा है और 3.10 तक ये पूरे साल में 3.10 तक ये हाई रहा है। तो ये है इस कार्डानो चार्ट का और इसमें 7 डे का चार्ट आप इसका देख सकते हैं। 7 डे के चार्ट में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये था 1.36 का और 38 का और लो ये रहा है, इधर देख सकते हैं यहाँ से आप 1.29 तक और मजीद इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं 1.32 तक ये लो रहा है। पूरे वीक का भी मंथ का भी आप इधर से देख सकते हैं और इसको डेली बेस पे इसको ऑब्जर्व करके इस फ्लक्चुएशन को देख के कि हाई कहाँ तक जाता है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने इसे इतना निकालना है। 1.58 तक ये हाई गया है और लो गया है ये 1.32 तक। ये मैं बात कर रहा हूँ एक मंथ की। 1.32 पे ये लो गया है और 1.58 तक ये हाई रहा है। हम इसमें 1.58 का टारगेट रख सकते हैं और 1.31 पे या 32 पे इसको बाय कर सकते हैं और अपने टारगेट पे इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह हम इससे डेली बेस पे इसमें अर्न किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं एक और आपको चार्ट दिखा दूं।
अच्छा, एक कॉइन था और मैंने अपने टिकटॉक के ऊपर उसके उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी। आप लोगों ने अगर वो वहाँ पे देखी हो तो आपको फायदा हो गया होगा। जब अथीरियम की प्राइस गिरी गिरी है, अथीरियम की, तो अथीरियम था 37, राउंड अबाउट 3700 का। तो जिसने इसको 3700 पे खरीद लिया और इसको सेल कर दिया, आजकल ये अवेलेबल है हमारे पास तकरीबन 3876 पे ये रहा है आज। तो अगर हमने इसको यहाँ पे सेल करते हैं तो वन राउंड अबाउट $176 उसने अर्न कर लिए। तो ये राउंड अबाउट बनता है 30,000 समथिंग। अब अंदाजा करें, जिसने 3700 का अथेरियम खरीद लिया, यानी एक अथेरियम जो है वो 3700 का है, $3,700 का है, 3700 का है। अगर 3700 पे, यानी उसकी प्राइस बहुत लो थी। जिसने वहां पे खरीद लिया और उसको सेल किया इस पे 3876, यानी 3876 पे उसने जिसने इसको सेल किया, तो वो कितना बेनिफिट में रहा ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और ये सारी डॉलर में है। अगर वो उसको $176 अगर मिले हैं तो आप 176 को 176 के साथ ज़रब दे सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने कितना अर्न किया है। तो इस तरह खासा आप अच्छा खासा थीरियम में भी अर्न कर सकते थे। और जिसने इसको खरीदा है, सपोज आजकल जो था ये अपनी इसकी लो प्राइस जो थी वो 3819 पे था और अभी इसकी प्राइस है 3876। तो इस पे भी अगर उसने कोई सेल किया उसको तो $57 राउंड अबाउट उसको बचते हैं। तो इसको भी अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें 176 के साथ तो ये 10,000 समथिंग बनता है। वो भी अच्छी खासी अर्निंग में रहा। तो ये कॉइन है जिसमें हम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और कॉइन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और फॉर एग्जांपल हम एक और कॉइन अथीरियम को मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अथीरियम को हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अथीरियम को यहाँ पे इसके चार्ट को भी देखते हैं। अथीरियम अभी अवेलेबल है हमारे पास, अथीरियम हमें 3,803 का ये अवेलेबल है। मतलब इसकी प्राइस अच्छी खासी है अभी भी। तो अब डेफिनेटली इसने 3700 का, 3700 का इसने लो लगाया है। तो हम इसको चेक करते हैं ये कितना लो रहा है और कितना हाई। तो यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं। 24 आवर में ये 3775 पर रहा है और 3857 तक हाई रहा है। और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में ये लो रहा है 3595 और 4482 तक हाई रहा है। मतलब आप खुद देख लें कि 4482 और 3595, जिसके पास पैसे हैं वो इसमें इन्वेस्ट करे तो उसको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो ये अथीरियम है। अथीरियम का हम चार्ट देखते हैं। चार्ट को ज़रा देखें इसके। तो इसका जो हाई पॉइंट है, मतलब आज का 1 डे का जो चार्ट है, हम इसको इस तरह देखते हैं। इसका ये 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे का चार्ट में ये 3857 पे खड़ा था और उसके बाद ये लो आया है, इसने लो लगाया है 3776 का। और अभी इस वक्त ये खड़ा है यहाँ पे 3799। तो देखें ज़रा, अभी ये इस पे ही खड़ा है। तो अभी भी लो है। अगर अभी भी कोई इसको बाय करता है, कोई मतलब इस पे टारगेट बना लेता है कि अगर ये मजीद लो होता है, मतलब ये अगर 3700 तक भी लो जाता है, तो अगर इसको कोई खरीदे तो जैसे ये आज इसने इसका हाई पॉइंट ये है और ये था, इसके बाद ये मुसलसल लो ही रहा है। ये अगर देखें तो ये सारा डाउन ट्रेंड और यहाँ से अप ट्रेंड और यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड इसका जा रहा है, उसके बाद ये सारा अप ट्रेंड और फिर उसके बाद, मतलब ये
अभी भी अगर इसको यहाँ पे इसको अब टारगेट सेट कर लिया जाए कि ये अगर 3700 पर आ जाए तो इसका ये परचेजिंग पॉइंट है, और इसको सेल हम कर सकते हैं अपने टारगेट पे 3800 समथिंग पे। अगर हम इसको सेल करते हैं तो ये कुछ ना कुछ दे जाएगा, मतलब इसमें भी अर्निंग की जा सकती है, इसको हम पैसिव इनकम मान सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसके अलावा एक और कॉइन है डॉज कॉइन, में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। डॉज कॉइन का भी आजकल जो भी, और एक बात याद रखिएगा, जो चीज मार्केट में आ जाती है, मतलब मार्केट में न्यूज के अंदर आ जाती है, उसकी प्राइस जो है वो ऊपर अप डाउन उसकी प्राइस होती रहती है, और ऐसे कॉइन में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो डॉज कॉइन जो है, चूंकि इलॉन मस्क ने इसके बारे में जब से न्यूज दी है और वो मुसलसल इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस भी, ये अगर आप देखें तो ये टोकन रैंक 12 पे खड़ा है। डॉज कॉइन को अगर आप देखें तो डॉज कॉइन अभी हमें मिल रहा है, इसने जो हाई लगाया है वो भी हम इसका जगह 0.168 का लो है, और 0.171 का इसका मतलब हाई है आज का। तो एक पॉइंट इसका ये नोट कर लें और एक ये नोट कर लें और इसको भी नोट कर लें। अभी ये लो में है, 1.69 पे है, और हम इसको, इसका टारगेट यही रख सकते हैं, और इस पे हम इसको परचेज करें, और इस पे अगर लेट्स सपोज कल को सेल कर सकते हैं कोई इसके नज़दीक टारगेट रख के, तो हमें ये कुछ बेनिफिट दे सकता है। ये 1 डे का चार्ट है, मतलब यहाँ से इसकी प्राइस ओपन होती है 0.171 पे, और ये आज इसने जो लो लगाया है, अभी हम देख लेते हैं। लो इसने लगाया है 1.68 का, और उसके बाद अभी ये खड़ा है 1.69 के ऊपर। तो इसको भी अगर हम परचेज करते हैं, और इसको होल्ड नहीं करना, ये नहीं कि आप होल्ड करें और आप ये कहें कि ये बिटकॉइन के लेवल पे पहुंच जाए, तो ये नहीं पहुंचेगा। ये एक आर्ट कॉइन है, और इसको मीम कॉइन्स जैसे होते हैं, ये मीम कॉइन्स और आर्ट कॉइन जितने भी हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए, और बस आप देखें और जहां पे आपको फायदा हो उसको सेल कर दें और अपना प्रॉफिट बुक करें। तो ये भी कॉइन अच्छा है। उसके अलावा इसका चार्ट जो है हम देख सकते हैं, 7 डे का चार्ट भी हमारे पास मौजूद है इसका, और इसको भी अगर आप देखें तो ये यहाँ से उठा है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड है इसका, और फिर इसने लो यहाँ पे लगाया है, ये पूरे मंथ का इसका चार्ट, और साथ साथ इसकी प्राइस भी आ रही है, यानी इसका लो 1.69 तक रहा लो, और ये 1.71 से ओपन हुआ पूरे मंथ का। इसका चार्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। मजीद हम इसको ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, इसका ट्रेडिंग व्यू चेक कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर, अभी अगर हम देखें तो एक इसके साथ हमारे पास जो रेड कैंडल है उसके साथ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, और ग्रीन कैंडल कहाँ तक जाती है ये इन फ्यूचर में इसकी खबरों के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह की इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है। अगर इससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आती रही तो ये अपनी ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बड़ी भी बना सकता है। तो होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको किसी भी कॉइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करें, और जो आपको वीडियो अच्छी लगती है उससे रिलेटेड आप, मतलब आप अगर एथेरियम पे चाहते हैं तो स्पेसिफिकली एथेरियम पे बनेगी, बिटकॉइन पे चाहते हैं तो बिटकॉइन से। आपने आज इससे क्या अर्न किया आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, और उसके बाद हम मजीद इसी से रिलेटेड वीडियो मजीद बनाएंगे, और अपने चैनल्स के साथ जहां हम लिंग्विस्टिक लिटरेचर और दूसरी चीज़ों को टीच कर रहे हैं, साथ हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, न्यू टेक्नोलॉजी है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा या किसी को मोटिवेट नहीं किया जा रहा कि वो इस पे इन्वेस्ट करे। इसमें इसमें इन्वेस्ट तभी कोई कर सकता है जब उसको स्किल आती हो। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है, उसमें प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करती है, रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल बनती कैसे है, रेड कैंडल कैसे बनती है, और उसके अलावा अप ट्रेंड क्या है, लो ट्रेंड क्या है, और साइड वे ट्रेंड है
क्या है और ये किस तरह फॉर्म होते हैं, इनके पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, किस तरह से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट एडवाइस, डू योर रिसर्च एंड आफ्टर योर रिसर्च यू कैन टेक डिसीजन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।